Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और पावर सेट। इसके अलावा प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो देखें, सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सेट की जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो दिया था। तो प्रॉपर सबसेट को डिफ़ाइन करते हैं, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स। देखें, इसके साथ ही मैंने इसको यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लिए है ताकि इसको समझने में आसानी हो। उसने क्या कहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, और वो सेट्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ये सेट हमारे पास ए है और ये सेट हमारे पास है बी। उसके बाद वो कहता है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट का जो हर एलिमेंट है इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। और वो ए का अगर एलिमेंट हम देखें, यहाँ पर एलिमेंट जो हैं ए के हैं 1 2 3, और वही एलिमेंट हमारे पास बी में भी मौजूद हैं 1 2 3। उसके बाद वो कहता है बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। उसके बाद वो कहता है कि लेकिन कम से कम सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद ना हो। सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद ना हो। सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद ना हो तो फिर सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। तो हम प्रॉपर सबसेट को किस तरह से लिखते हैं, ए क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट है बी का, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसके बाद हम देख लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट को। तो सबसे पहले तो हम इम्प्रॉपर सबसेट को डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, और इसी तरह मैंने इसकी दोनों की एग्जांपल भी ली है कि ए जो सेट हमारे पास है वो ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 2 3 4, और जो बी हमारे पास है उसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख ली है 1 2 3 4। वो कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, और जो सेट ए है वो सब बी सेट का सबसेट है। एंड और बी इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ ए सेट ए, और जो बी है वो सेट ए का भी सबसेट है। देन ए इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए को हम सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। एंड बी इज़ एन आल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो जो बी हमारे पास सेट है वो सेट ए का भी इम्प्रॉपर सबसेट है। तो बेसिकली अगर सादा अल्फाज में इसको हम समझें कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, तो इम्प्रॉपर सबसेट में जो दो सेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो इनके एलिमेंट्स एक जैसे अगर होंगे तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इम्प्रॉपर सबसेट का कैसे पता चलेगा हमें कि वो जो दो सेट हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस तरह से एक सेट मैंने ए लिया है और दूसरा सेट बी लिया है, तो अगर इन दोनों की एलिमेंट्स एक जैसे होंगे तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इनके दरमियान कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के दरमियान क्या डिफरेंस है और किस तरह से इनको याद रखा जाए। प्रॉपर सबसेट देखें, इसमें हमने दो सेट लिए हैं। एक हमारे पास सेट है ए जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास, ये एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 3, और जो बी सेट है हमारे पास वो है 1 2 3 4। तो इस केस में जो हमारे पास है कि ए की वैल्यूज़ या एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे बी के अंदर मौजूद हैं, जबकि सेट बी का एक एलिमेंट वो सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो सेट ए होगा वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा। अगर सेट ए की वैल्यूज़ तमाम सारे एलिमेंट अगर बी के साथ मिलते तो हम कहते कि ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं।
जिस तरह से मैंने यहाँ पर वाज़े किया है कि ए के एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और सेट बी के एलिमेंट्स मैंने ये लिखे हैं। अगर इन दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं तो ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं, लेकिन इस केस में प्रॉपर सबसेट में अगर उनके सारे एलिमेंट्स यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये जो ए सेट है वो इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अगर एलिमेंट्स तमाम दोनों में सेम हो, तादाद एलिमेंट्स की सेम हो, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। तो सबसे पहले तो हम पावर सेट को डिफाइन कर लेते हैं। अ सेट consisting of all possible subsets of a given set A is called the power set of A and is denoted by P of A, यानी पावर सेट ऑफ A। तो इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसको दोबारा से समझ लेते हैं कि जो पावर सेट हमारे पास होता है वो एक ऐसा सेट होता है जो एक गिवन सेट, कोई भी जो सेट हमारे पास होगा, लेट्स सपोज कि वो हमने एग्जांपल में लिया है A, तो उसके तमाम जो सबसेट्स होंगे उन पर मुश्तमिल एक सेट होगा। और पावर सेट को कैसे निकालते हैं उसकी हम एग्जांपल यहाँ नीचे देख लेते हैं। लेट्स सपोज के जो हमारे पास गिवन सेट है वो है ए और इसके जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो है ए बी। तो पावर सबसे पहले तो हम इसके ऐसे करेंगे कि इसके सबसेट लिखेंगे, सबसेट्स ऑफ ए। तो वो हमारे पास होंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे खाली सेट, एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद हमारे पास लिखा जाएगा खाली ए, उसके बाद बी और एंड में हमारे पास सेट इटसेल्फ आएगा ए बी। तो अब इसका पावर सेट हम इस तरह से लिखेंगे कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, एक हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, एम्प्टी सेट, फिर ए बी और एंड में इटसेल्फ सेट खुद आ जाएगा ए बी। तो ये एक गिवन सेट ए के पावर सेट होगा। आंसर